खान को इलेक्शन सूट नहीं करते। दिसंबर 2022 में इमरान खान जमान पार्क में थे और बाहर कारकुनों, पुलिस और रेंजर्स का पहरा था। खान साहब ने पंजाब और केपी में अपनी हुकूमतें खत्म करने का ऐलान कर रखा था, बस तारीख बाकी थी। चौधरी परवेज इलाही हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते थे। ये 15 साल बाद बड़ी मुश्किल से इक्तदार में आए थे और ये इसे एंजॉय करना चाहते थे। दूसरा ये जानते थे हम हुकूमत की वजह से अपने घर में बैठे हैं। जिस दिन इक्तदार हमारे हाथ से निकल गया, इस दिन हमारे घर के सामने खड़ी पुलिस ही हमें गिरफ्तार कर लेगी। हम फिर अपने घर में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। चुनाचे ये खुद भी खान साहब को समझाने की कोशिश करते रहे और मुख्तलिफ लोगों को भी जमान पाक भिजवा रहे थे, मगर दूसरी तरफ एक ही फैसला था, हमने दोनों सूबों की असम्बलियां तोड़नी है। इमरान खान का ख्याल था पंजाब और केपी में असम्बलियां टूटने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाएगी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार इलेक्शन का हुक्म देंगे और यूं पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे वगैरह वगैरह। अफरा तफरी के इस दौर में पीटीआई के एक अहम और सीनियर रुकन इमरान खान को समझाने के लिए जमान पाक गए। खान साहब ने जवाब में तवील तकरीर कर दी, लेकिन वो साहब इन्हें बार बार समझाते रहे। इनका कहना था ये सीधी सादी खुदकुशी है, पूरी पार्टी जेलों और सड़कों पर रुल जाएगी। मगर खान साहब जब अपनी आई पर आ जाते हैं तो फिर ये पहाड़ से भी कूद कर रहते हैं, लिहाजा मुकालमा तवील हो गया। खान साहब ने आखिर में कहा, मैं यहाँ छुप कर बैठा हूँ, घर से बाहर नहीं निकल सकता, बनी गाला नहीं जा सकता और परवेज इलाही और महमूद खान मौजें कर रहे हैं। ये फौज को अपनी वफादारी का हलफ दे रहे हैं, मैं अपनी कॉस्ट पर इन्हें मजे क्यों करने दूं। इस दलील के बाद डायलॉग खत्म हो गया। ये मुकालमा सिर्फ मुकालमा नहीं था, ये बुनियादी तौर पर इमरान खान का माइंडसेट था। खान साहब अपनी कॉस्ट पर किसी शख्स को मौजे नहीं करने देते, इसमें कोई शक नहीं। ये शख्स कुदरत से कोई स्पेशल मुकद्दर लिखवा कर आया है, 50 साल से लाइमलाइट में है। इस आधी सदी में इसने क्या क्या नहीं किया और इसका किस किस के साथ स्कैंडल नहीं बना। जीनत अमान से लेकर हाजरा खान तक एक लंबी फहरिस्त है। ये खुद अपने मुंह से कहता था मैं प्ले बॉय था, इसके मुंह से भी क्या क्या गलत अल्फाज नहीं निकले, इसने क्या क्या यूटर्न नहीं लिए। टेरियन वाइट की उम्र इस वक्त 31 साल है और ये इमरान खान के नाम का टैग गले में लटकाकर पूरी दुनिया में फिर रही है। इसकी परवरिश भी जमावा खान ने की और ये इमरान खान के बेटों के साथ पलकर जवान हुई। ये स्कैंडल भी 1996 से खान का पीछा कर रहा है, मगर आज तक इसका बाल भी बाका नहीं हुआ। क्रिकेट के बाद शौकत खानम कैंसर अस्पताल, अस्पताल के बाद नमल यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर वजारत उज़्मा और आखिर में सारी रियासत एक साइड पर और खान बल्ला पकड़कर दूसरी साइड पर। इस शख्स का 3.5 साल की इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लोग आज भी इनके झूठ पर अपने सारे सच कुर्बान कर देते हैं। बुशरा बीबी से इद्दत में निकाह भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये गलती अगर इस मुल्क में किसी दूसरे से सरजद हुई होती तो इसकी लाश चौक पर लटकी हुई होती और कोई इसकी तरफीन तक के लिए तैयार ना होता। ये खान का आहानी मुकद्दर है जिस पर कोई तीर कोई गोली असर नहीं करती। मैं बहरहाल इसे खान की खुशकिस्मती नहीं बल्कि पूरी कौम की बदकिस्मती समझता हूँ। अल्लाह जब किसी कौम की मत मारता है तो फिर इसे सामने पड़ी हकीकतें भी नजर नहीं आती और अल्लाह ने हमारी मत मार दी है। चुनाचे आप नतीजा देख लें। मैं इशू की तरफ वापस आता हूँ। इमरान खान अपनी कीमत पर किसी शख्स को मौजे नहीं मारने देता। ये कौमी असेंबली से निकला तो इसने बाद में अपने एमएनएस को कौमी असेंबली नहीं जाने दिया। इसने अपने बाद महमूद खान और परवेज इलाही को वजीर आला नहीं रहने दिया और अपनी जेल के बाद किसी दोस्त किसी पार्टी लीडर को भी घर में नहीं बसने दिया। ये सब दरबदर हुए या जेलों में फर्शों पर सो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या खान साहब ऐसा चाहेंगे कि ये जेल में रहें, मीडिया में इनके तस्वीर और नाम पर पाबंदी हो, ये ज़मीन पर सोते रहें और गौहर खान इनकी पार्टी के क़यादत के मज़े लूटते रहें, लोग टिकट और ओहदों के लालच में इनके इर्द गिर्द फिरते रहें। दूसरा, जब इलेक्शन हो तो पार्टी के तमाम सीनियर सियासतदान मसलन शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, अली मोहम्मद खान, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, आजम सवाती, असद कैसर और मुराद से इलेक्शन न लड़ सकें और पीटीआई की तरफ से नौजवान वकील असेंबलियों में बैठे हों और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खान साहब का मजीद बेड़ा गर्क कर रहे हों। और अगर कौम वाकई पीटीआई के खंभों को वोट दे दें और गौहर खान की क़यादत में पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए या 2/3 अक्सरियत हासिल कर ले, जबकि खान साहब जेलों में पड़े रहें, ये साइफर केस में उम्र कैद भुगत रहे हों या इद्दत में निकाह के जुर्म में इस्लामी ताज़ीरात का सामना कर रहे हों और नौजवान वकला और गौहर खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत चला रहे हों, ये एक पेज पर हों, क्या इमरान खान को ये सूट करेगा? हरगिज़ नहीं। ये इमरान खान का शो है, पार्टी इमरान खान की है, जिद्दोजहद भी खान की है और मार भी खान खा रहा है। लिहाजा ये किसी कीमत पर किसी दूसरे को अपनी कॉस्ट पर मज़े नहीं करने देगा। खान ये भी जानता है कि 2007 के अदलिया बहाली तहरीक के बाद रियासत ने फैसला किया था कि हम आइंदा जजेस और वकला को नहीं छेड़ेंगे और रियासत अभी तक अपने इस फैसले पर कायम है। जनरल फैज़ हमीद ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनवाया, लेकिन काजी साहब अपने घर में रहे और ये रोज़ाना पैदल घर से दफ्तर आते जाते थे। किसी ने इन्हें गिरफ्तार करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी इस्टेब्लिशमेंट को जिच कर दिया था, लेकिन इनके खिलाफ भी ऑडियो लीक से ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये भी अब रिटायरमेंट के बाद अपने घर में बैठे हैं।
खान साहब ने पिछले 1.5 साल से वकला को अपना ओपनिंग बैट्समैन बना रखा है और अभी तक कोई वकील गिरफ्तार हुआ और न किसी को नुकसान पहुंचा। यहां तक कि 9 और 10 मई के वाकयात में मुलविस वकील भी गिरफ्तार नहीं हुए। खान साहब रियासत की इस कमजोरी से वाकिफ हैं, चुनाचे ये अपनी पार्टी वकला के हवाले करके सूरत हाल को एंजॉय कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद सवाल यह है कि क्या ये वकला को असेंबली तक जाने की इजाजत देंगे? क्या इन्हें हुकूमत बनाने और चलाने का मौका देंगे? जी नहीं, हरगिज नहीं। हम जिस इमरान खान को जानते हैं वो ये नहीं होने देगा। लिहाजा इस सूरत हाल में सिर्फ एक शख्स है जिसे फरवरी 2024 में इलेक्शन सूट नहीं करते, और वो शख्स है इमरान खान। ये नहीं चाहेगा कि मैं जेल में सड़ता रहूं और दूसरे खिलाड़ी मैच को एंजॉय करते रहे। मैं दिल से समझता हूं इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए और 8 फरवरी को ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मुल्क इलेक्शन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकेगा। मुल्क में इस वक्त बेशक माशी इस्तेकाम है, डॉलर कंट्रोल है, स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंद तरीन सतह पर है, सड़कों पर भी किसी किस्म की अफरा तफरी नहीं, बाहर से सरमायाकारी भी हो रही है, IMF भी मुतमिन है और टैक्स नेट में इजाफे के इम्कानात भी पैदा हो रहे हैं। और ये तमाम काम निगरान हुकूमत ने किए। मैं यहाँ वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज का जिक्र जरूर करूंगा। इस शख्स ने एक्सपोर्ट्स में महाना $1.1 बिलियन का इजाफा कर दिया और ये अंदेशा भी मौजूद है कि इलेक्शन इस इस्तेकाम को एक बार फिर हिला देंगे। स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे आएगी और डॉलर भी दोबारा 300 से ऊपर जाएगा और खुलती हुई इंडस्ट्री एक बार फिर बंद हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास इलेक्शन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मुल्क को ज्यादा देर तक एडहॉक पर नहीं चलाया जा सकता और हमें बहरहाल इलेक्शन का रिस्क लेना होगा। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म भी आ चुका है। इस हुक्म के बाद भी अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की रिट मुतासिर होगी और हम सरदस्त ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। चुनाचे इलेक्शन जरूर होने चाहिए और 8 फरवरी को ही होने चाहिए। मगर सवाल यह है कि क्या इमरान खान ये होने देंगे? मेरा ख्याल है खान को इलेक्शन सूट नहीं करते। इनकी ख्वाहिश होगी इलेक्शन साल भर आगे खिसक जाएं और इस दौरान वो मौजा हो जाए जिसकी नवीद इन्हें रूहानी ताकतें दे चुकी हैं। इस मौजे के बाद जेल से बाइज्जत रिहा होकर बनी गाला आएं, इलेक्शन हो और ये बराह रास्त वजीर आजम बन जाएं। ये उस वक्त का इंतजार करना चाहेंगे। चुनाचे अगर किसी को इलेक्शन से खतरा है तो वो हमारे महबूब कायद, हमारे मोहतरम कप्तान हैं और ये इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे।